नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, इसमें दिया है सजेस्ट ए सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। 3 ग्राफ दिए हैं और इनके लिए कोई फिजिकल सिचुएशन, आपको सूटेबल फिजिकल सिचुएशन जो है वो सजेस्ट करनी है। तो जो पहला ग्राफ पे अगर हम ध्यान कंसंट्रेट करें तो पहला ग्राफ जो दिया है वो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। पोजीशन उसकी 0 रहती है, 0 रहती है, 0 रहती है, फिर पोजीशन पॉजिटिव होती है, उसके बाद नेगेटिव होना शुरू होती है और फिर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव होकर वहीं पर रुक जाती है। यानी पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से होगा। पार्टिकल जो है पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद वापस लौट के आएगा, नेगेटिव डिस्टेंस तक जाएगा और कुछ ज़्यादा नेगेटिव डिस्टेंस तक जाके वहाँ पर रुक जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये x=0 है, ये एक्सिस है, ये है आपका ओरिजिन से चालू हुआ है मोशन। ठीक, ओरिजिन से चालू हुआ है मोशन, x=0 से चालू हुआ है मोशन। देखो जरा इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 से चालू हुआ है, पॉजिटिव में थोड़ा गया है, फिर वापस आया है, फिर नेगेटिव में थोड़ा जाके रुक गया है वो। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से हुआ है। पॉजिटिव में जाएगा कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल पॉजिटिव में जाएगा, वापस लौट के आएगा और नेगेटिव में जाके थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखो, जो स्लोप इस लाइन की है वही स्लोप इस लाइन की है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यानी एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी देती है, dx/dt जो होती है वो क्या देती है, वेलोसिटी देती है आपको। तो जितनी स्लोप इधर पॉजिटिव है उतनी स्लोप यहाँ नेगेटिव है। यानी जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो जितनी पॉजिटिव स्पीड से मूव कर रहा होगा उतनी नेगेटिव स्पीड से मूव करेगा जब वो नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक तो अगर हम एक सिचुएशन बनाएं इसमें, यानी जितनी पॉजिटिव स्पीड से मूव कर रहा है उतनी नेगेटिव से, इसका मतलब यहाँ पे जो कोलिजन हुआ होगा उसका पार्टिकल का या बॉल का, वो एक इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा, इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ पे वो एब्रप्टली रुक गया है, तो यहाँ पे अगर कुछ वॉल वगैरह है तो उसके साथ जो हुआ होगा कोलिजन वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा, वो उसी के साथ स्टिक हो गया होगा, वहीं के वहीं उसी के साथ क्या हो गया होगा, स्टिक हो गया होगा। तो मैं सिचुएशन बनाऊँ तो मैं ऐसी सिचुएशन बना सकता हूँ, मान लिया एक कमरा है और उसकी 2 वॉल्स हैं, एक वॉल ये है, एक वॉल ये। इस वॉल के साथ जब कोलिजन होगा, ए वॉल के साथ जब कोलिजन होगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जितनी स्पीड से हिट करेगा उतनी स्पीड से रिबाउंड कर जाएगा। लेकिन जब वी वॉल से कोलिजन होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब वो वॉल पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है और उसको किसी ने हिट किया है, कुछ स्पीड दे के छोड़ा है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, टकराएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेगा और नेगेटिव में थोड़ा ज़्यादा जाके और यहाँ पे स्टिक करके बॉल रुक जाएगी। तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। एक सिचुएशन और हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा कोलिजन के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। मान लिया ये वॉल है, इससे साथ जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब E क्या होगा, 1। ठीक, और एक बॉल यहाँ रखी हुई है, ये कोऑर्डिनेट आपका x=0 माना जाएगा, इसके इस तरफ x पॉजिटिव है। ठीक, और एक बॉल यहाँ रखी हुई है सेम मास की, m मास, इसके साथ भी जब जितने भी कोलिजन्स होने हैं वो सारे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने हैं, E=1। ठीक, अब क्या हुआ, इस बॉल को किसी ने हिट किया है और कुछ v वेलोसिटी देके छोड़ दिया है। अब होगा क्या इसके साथ, देखो जरा आप, ये बॉल पॉजिटिव में मूव करेगी, वॉल से टकराएगी, एकदम से उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी ही स्पीड से वापस आ जाएगी। वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी, जितनी पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रही थी उतनी ही नेगेटिव वेलोसिटी लेके वो वापस आएगी, वापस आती जाएगी, x पे आएगी वापस लौट के। उसके बाद उसी वेलोसिटी से नेगेटिव की तरफ जाएगी, उसी नेगेटिव वेलोसिटी से नेगेटिव की तरफ जाएगी और इसके साथ कोलाइड करेगी। और जब इक्वल मास की वॉल कोलाइड करती हैं, ढंग से समझना, जब इक्वल मास की वॉल कोलाइड करती हैं, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, ये जो बॉल वापस लौट के आ रही थी पीछे, वहाँ जाने के बाद जब ये बॉल वापस लौट के आ रही थी तो ये वाली बॉल तो जो है वो आपकी रेस्ट में आ जाएगी। कोलिजन होने के बाद ये वाली बॉल तो रेस्ट में आ जाएगी, और ये जो यहाँ पे बॉल रखी हुई थी ये वाली बॉल उतनी ही स्पीड लेके वापस चली जाएगी। तो अगर हम इस बॉल पे कंसंट्रेट करें तो इसका मोशन कैसा हुआ, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, वो इलास्टिक कोलिजन हुआ, उतनी ही स्पीड लेके वापस रिबाउंड हुई, वापस आती रही, x=0 तक पहुंची, थोड़ा सा नेगेटिव भी गई, और नेगेटिव जब गई और फिर कोलिजन हुआ, फिर वो कहाँ आ गई, रेस्ट में आ गई। ठीक, फिर वो बॉल कहाँ गई, आपकी रेस्ट में आ गई।
और वही ग्राफ कह रहा है। रेस्ट में थी, किसी ने हिट किया, पॉजिटिव वेलोसिटी लेके गई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वॉल के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, जितनी पॉजिटिव वेलोसिटी थी उतनी नेगेटिव वेलोसिटी लेके वापस आई एक्स इक्वल टू 0 पे आ गई। अब थोड़ा सा नेगेटिव हुई, थोड़ा सा नेगेटिव कोऑर्डिनेट में गई, वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ गई और यहाँ पे फिर से कोलिजन हुआ और वो क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। रेस्ट में लाने के लिए मैंने दो तरीके इस्तेमाल किए, एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन विद वॉल या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद इक्वल मास ऑफ बॉल। ठीक, ये दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ऐसा ग्राफ हमने पहले भी बनाया हुआ है। तो ये क्या है, अगर हम ढंग से समझो आप, ये ग्राउंड है और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को पॉजिटिव वेलोसिटी देके छोड़ा है, पॉजिटिव वेलोसिटी देके छोड़ा है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, फिर ये नीचे गिरना शुरू करेगा। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, उस टाइम को मैंने t इक्वल टू 0 बताया, यानी उससे पहले का टाइम नेगेटिव, उसके बाद का टाइम पॉजिटिव। तो वही है, देखो मैंने कुछ वेलोसिटी v लेके छोड़ा, उसको v0 मान लेते हैं, मान लिया कुछ वेलोसिटी v0 देके छोड़ा। v0 वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ा है टाइम, ये एक मोमेंट के लिए कहाँ गया, रेस्ट में। और जिस पॉइंट को रेस्ट बोला है उसी को मैंने t इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहाँ पे भी देखो, जिस पॉइंट पे वो रेस्ट में आया वही t इक्वल टू 0 है, वही ओरिजिन है। ठीक, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इस पॉइंट का मतलब क्या है, वो जस्ट ग्राउंड पे हिट करने वाला है। ठीक, अब जब वो हिट करेगा तो कुछ स्पीड अपनी लूज कर देगा, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ठीक, कुछ स्पीड लूज कर देगा। तो अब जो रिबाउंड करेगा वो v0 से थोड़ी कम स्पीड होगी, v0 डैश कह देते हैं, थोड़ी कम स्पीड से रिबाउंड किया। तो वेलोसिटी तो एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, तो एकदम नेगेटिव से वेलोसिटी एकदम पॉजिटिव होगी, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं हुई जितनी यहाँ नेगेटिव थी। ये देखो, ये मैग्नीट्यूड ये ज़्यादा है और ये मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। ठीक, अब पॉजिटिव होगी वेलोसिटी। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ देखिए 0 हो गई वेलोसिटी। उसके बाद अब वेलोसिटी बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। ये देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जस्ट कोलिजन होने वाला है, वापस वो आ गया लौट के। अब जब वो कोलाइड करेगा तो अब फिर से जब रिबाउंड करेगा तो अब फिर थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अब v0 डबल डैश कह देते हैं। पॉजिटिव तो हो जाएगी, एकदम से नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। तो जितनी नेगेटिव थी एकदम से इस नेगेटिव से कहाँ पहुँचेगा, पॉजिटिव, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं हो पाई, थोड़ी कम पॉजिटिव हो पाई। और इसी तरह से ये फिर जाएगा, फिर हिट करेगा, फिर जाएगा, फिर हिट करेगा, और इस तरह से ये मूवमेंट होता रहेगा और इस तरह से ये ग्राफ बनते रहेंगे। ये जितनी भी स्ट्रेट लाइन्स हैं इन सब की स्लोप क्या है, इन सब की स्लोप -g है, क्योंकि मोशन अगर आपका अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक ही एसलेशन होता है g डाउनवर्ड्स, और नीचे की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो एसलेशन क्या लिखोगे आप, -g। क्लियर। अब जरा सी पार्ट पे आते हैं। ये सी पार्ट भी जाना पहचाना है। देखो जरा आप इसको ढंग से, इसको अगर आप गौर से देखो, ये एसलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये एसलेशन 0 है, 0 है, 0 है। अचानक से एसलेशन बढ़ना शुरू हुआ, और एसलेशन कांस्टेंट नहीं है, एसलेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे एसलेशन मैक्सिमम है, उसके बाद एसलेशन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और फिर एसलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स होगा जो पहले फोर्स 0 होगा, 0 0, अचानक से फोर्स लगना शुरू होगा, और वो फोर्स बढ़ेगा, एकदम से तेज़ी से बढ़ेगा फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा फोर्स, और उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो ऐसा फोर्स कब होता है, तो ऐसा फोर्स कोलिजन में होता है। जैसे मान लिया ये एक दीवार है और एक बॉल जो है वो इससे टकराने आ रही है, इससे टकराने आ रही है। अब हम फोर्स देख रहे हैं, जो फोर्स दीवार जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो जिस मूवमेंट, अभी तो कोई फोर्स नहीं होगा क्योंकि अभी तो टचिंग ही नहीं है, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट में ही नहीं है। तो जिस मोमेंट पे बॉल कांटेक्ट में आएगी उस मोमेंट से फोर्स हल्के से लगना स्टार्ट होगा। पहले फोर्स क्या होगा, फोर्स 0 होगा, फिर अचानक से फोर्स आएगा, थोड़ा सा फोर्स आएगा। ये अगर मान लिया रबर की बॉल है,
फ्लेक्सिबल बॉल है, रबर की बॉल है, तो ये किसी स्पीड से आ रही थी, तो ये फोर्स जो है वो लगना शुरू होगा और ये बॉल जो है वो इस दीवार को प्रेस करेगी। जब वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ से प्रेस कर चुकी होगी उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ से फोर्स लगना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये प्रेस कर दिया इसने, अब ये बॉल क्या कर रही, रिबाउंड करना चालू कर रही, तो रिबाउंड करना चालू कर रही तो धीरे धीरे आहिस्ते से ये बॉल हटेगी यहाँ से। ये काम बहुत तेज़ी से होगा लेकिन हम इसको स्लो मोशन में देख रहे हैं। आहिस्ते से ये बॉल हटेगी, तो जब बॉल हटना शुरू होगी तो फोर्स की वैल्यू फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। और एक मोमेंट आएगा जब ये जो गेंद है ये दीवार से कांटेक्ट छोड़ देगी और ये किसी वेलोसिटी से चली जाएगी वापस, तो यहाँ पे फोर्स फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो जब इस तरह का कोलिजन होता है तब जो ग्राफ बनेगा फोर्स का वो इसी तरह का बनेगा। जब तक बॉल कांटेक्ट में नहीं आई है तब तक फोर्स जीरो है, फिर जब बॉल कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स बढ़ना शुरू होगा। जब बॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ से प्रेस कर रही होगी उस टाइम फोर्स मैक्सिमम होगा। फिर जब बॉल रिबाउंड करना शुरू करेगी तो फोर्स कम होता जाएगा और जब बॉल कांटेक्ट छोड़ देगी तो फोर्स फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। ये है टाइम वर्सेस फोर्स का ग्राफ किसी भी कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, कैसा भी कोलिजन हो, ठीक। तो फोर्स अपॉन जब मास कर देते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो आपको समझ में आ गया ये ग्राफ किसका होगा। जब कोई बॉल, इलास्टिक बॉल जो है, परफेक्टली इलास्टिक हो या ना हो लेकिन कुछ तो इलास्टिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मान लिया कोई रबर की बॉल है, क्रिमिच की बॉल है, वो किसी बैट से टकरा रही है, किसी वॉल से टकरा रही है, तो कोलिजन के दौरान जो फोर्स और जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसकी शेप कुछ इसी तरह की होगी। और ये जो टाइम है T1 से लेकर T2 अगर हम लिखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये होगा टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन। काफ़ी स्मॉल इंटरवल होता है लेकिन ये होगा।